हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में हम कैसे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट करेंगे। एडवांस टैक्स का जो इंस्टॉलमेंट होता है बाई 15 जून 15% एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, बाई 15 सितंबर 45%, बाई 15 दिसंबर 75%, बाई 15 मार्च 100% हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अगर कोई एसएससी जो डिक्लेयर कर रहा है उसका इनकम प्रिजम्पटिव इनकम का हिसाब से वो इनकम अगर डिक्लेयर कर रहा है तो वो केस में उसको एक इंस्टॉलमेंट में बाई 15 मार्च 100% उसका एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। तो अभी हम देखते हैं तो एडवांस टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब हम एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे तब तक हमारा टोटल इनकम हमको पता नहीं होगा। तो हम एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे, क्या बेस लेके कैसे कैलकुलेट करेंगे एडवांस टैक्स। पहला जो है हमारा जो स्टेप्स रहेगा, पहला है हम एस्टिमेट द इनकम। हमारा क्या इनकम आएगा हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं तब तक हमारा टोटल इनकम हमको मिला नहीं होगा। जब हम रिटर्न देते हैं तब तक हमको टोटल इनकम क्या है, जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या आया है पता है, लेकिन जब एडवांस टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं तब पता नहीं चलता है। तो हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा इनकम। एस्टिमेट हम कैसे करेंगे, बेस क्या लेंगे, तो प्रीवियस ईयर का हमारा इनकम क्या था। कोई बिजनेस कर रहा है, प्रीवियस ईयर में उसका क्या इनकम था, अभी ये साल में हमारा क्या प्लान है, कोई नया बिजनेस हम कर रहे हैं क्या, तो प्रीवियस ईयर हम बेस ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर में हमारा क्या इनकम आया था, किससे इनकम आया था, वो बेसिस पे हम एस्टिमेट करेंगे कि ये साल का हमारा क्या रहेगा। वो जो हम एस्टिमेट करेंगे उसका ऊपर हमको टैक्सेबल इनकम, ये एस्टिमेशन जो हम इनकम करेंगे उसमें से हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, फिर उसका ऊपर हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। ये जो टैक्स लायबिलिटी आएगा ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आएगा, क्योंकि हमारा इनकम एस्टिमेट किए हैं, वो इनकम का ऊपर हम लायबिलिटी निकाले हैं टैक्स लायबिलिटी, वो हमारा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आएगा। जो हमारा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आएगा उसका ऊपर हमारा ये जो है डिफरेंट जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो हिसाब से वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का ऊपर हम वो ये जो परसेंटेज है वो परसेंटेज का हिसाब से हम कैलकुलेट करके हम पेमेंट करेंगे एडवांस टैक्स। अगर बीच में हमारा इनकम में एस्टिमेट में चेंज हो गया, सपोज कोई नया बिजनेस आ गया या हमारा कोई नया इनकम आया जो पहले हम प्रेडिक्ट नहीं किए थे, अगर हम कुछ चेंजेस होता है तो फिर हम ये सेव जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमको ये प्रोसेस फिर वही रिपीट करना पड़ेगा। तो फिर हम एस्टिमेट करेंगे, अगर एस्टिमेट चेंज हो गया, हमारा कोई नया इनकम आ गया, कुछ चेंजेस हो गया, तो फिर इनकम एस्टिमेट चेंज करेंगे, तो वो हिसाब से हम ये टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, उसका हिसाब से फिर हम पेमेंट करेंगे, हमारा ये जो एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे। तो अगर हमारा कोई इनकम भी चेंज हो जाता है, एस्टिमेशन में चेंज हो जाता है, तो फिर हमारा टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगा। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी चेंज हो गया, उसका हिसाब से हमारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले मिनिमम अब ये पहले हम क्या एस्टिमेट किए थे, कोई इनकम में चेंज हो गया क्या, वो हिसाब से कुछ टैक्स लायबिलिटी में चेंज हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। जब भी हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले एटलीस्ट ये एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर चेंज हुआ है तो फिर हम जो ये प्रोसेस जो अभी हम डिस्कस किए वो हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। हमारा ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगा, पेमेंट भी चेंज होगा। अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं एडवांस टैक्स तो क्या होगा, तो अगर हम कोई डिफरमेंट करते हैं एडवांस टैक्स का या नॉन पेमेंट करते हैं तो हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234C एंड 234B। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी हम नेक्स्ट ये देखते हैं ना, हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कैसे हम ये कैलकुलेट करना है एडवांस टैक्स। सपोज मिस्टर ए, ये हमारा एग्जाम्पल हमारा ये है, मिस्टर ए हैज एस्टिमेटेड हिज बिजनेस इनकम 10,50,000 और उसका डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा 90,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS 10,000। NSE इन्वेस्टमेंट वो 50,000 का करेगा। ट्यूशन फीस उसका बच्चे के लिए, बेटा के लिए ट्यूशन फीस देगा 35,000। LIC प्रीमियम 30,000 भरेगा। और ये अगर हमारा ये केस है, ये अगर हमारा सिनेरियो है तो एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेशन करना है। तो पहला जो स्टेप था एस्टिमेशन वो कर लिया, हमारा एस्टिमेशन का हिसाब से ये हमारा डिटेल्स है। तो अभी उसको एस्टिमेशन होने के बाद हमको नॉर्मल जैसे हम कंपटीशन करते हैं, टैक्सेबल इनकम का कंपटीशन करते हैं, वो टैक्स लायबिलिटी जो करते हैं वही हमको करना पड़ेगा। तो पहले अभी हम कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम करते हैं, नॉर्मली हम जैसे करते हैं, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, सिर्फ हमारा इनकम एस्टिमेट है। तो अभी प्रॉफिट और गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 10,50,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना आएगा 1 लाख, क्योंकि ये 1 लाख था, 10,000 TDS कटने का बाद
90,000 मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया 1 लाख। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया हमारा 11,50,000। हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है, जो NSC में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या ट्यूशन फीस जो दे रहा है या LIC प्रीमियम जो ये दे रहा है उसका 80C में आ रहा है, तो 80C में टोटल उसका डिडक्शन मिलेगा 1,15,000। तो टैक्सेबल इनकम हो गया 10,35,000। ये टैक्सेबल इनकम का ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो नॉर्मल जो टैक्स रेट रहता है कोई इंडिविजुअल के लिए, वो के लिए उसका क्या रहता है ना, अप टू 2.5 लाख से नील रहता है, 2,50,000 1 to 5 लाख तक 5% रहता है, और 5 लाख 1 to 10 लाख तक 20%, एबव 10 लाख 30%। वो हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स ये जो टैक्सेबल इनकम है 10,35,000 का ऊपर हमारा आता है 1,23,000। तो उसका ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन शेष रहता है 4%, वो हम कैलकुलेट कर लिए 4,09,020 आ गया। तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी टोटल आ गया 1,27,920 बिफोर TDS। हमारे इसमें TDS है, हमको 10,000 का TDS है, तो हम ये टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी आया बिफोर TDS उसमें से हम माइनस कर दिए TDS, हमारा टैक्स लाइबिलिटी हो गया 1,17,920। ये हमारा हो गया एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। ये हम हमारा इनकम एस्टिमेट किए, वो हिसाब से कंप्यूटेशन किए, वो कंप्यूटेशन करने के बाद हम टैक्स लाइबिलिटी ये आया, ये हमारा आ गया, ये हमारा एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। अभी उसको कैसे भरना है एडवांस टैक्स, वो बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो उसका जो ये इंस्टॉलमेंट में कैसे भरेगा वो डिस्कस करते हैं। पहला क्या ना, पहला जो इंस्टॉलमेंट हमारे 15 जून में आएगा, तो 15% ऑफ ये जो हम एस्टिमेटेड जो टैक्स लाइबिलिटी किए थे उसका 15% पेमेंट करना है। तो 15% ऑफ 1,17,920 17,688 आ रहा है, वो पहला इंस्टॉलमेंट में हमको ऑन और बिफोर 15 जून पेमेंट करना है। जो 15 सितंबर तक हम 45% ऑफ ये जो हम कैलकुलेट किए थे 1,17,920 का 45% पेमेंट करना है। 45% कितना होता है, 53,064 होता है, लेकिन हम ऑलरेडी 17,688 पेमेंट किए हैं, क्योंकि ये जो अभी जो हमको पेमेंट करना है, अभी जो हमको पेमेंट करना है, ये टोटल जो हम जो लाइबिलिटी है उसका 45% किए हैं, तो 45% पेमेंट करना है बाई 15 सितंबर। तो हम ऑलरेडी 17,688 पेमेंट कर लिए हैं, तो बैलेंस अमाउंट हमको 35,376 हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 सितंबर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी हम थर्ड इंस्टॉलमेंट ऐसा 70 ये डिस्कस करते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 दिसंबर कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 75% ऑफ 1,17,920। तो टोटल होता है कितना, 75% 88,440 लेस अमाउंट ऑलरेडी पेड बाई 15 सितंबर। ऑलरेडी पेड 53 कितना हम पेमेंट कर लिए दो इंस्टॉलमेंट में, 17,688 प्लस 35,376, टोटल हमारा पेमेंट कर लिए अप टू 15 सितंबर 53,064। तो बैलेंस हमको पेमेंट करना पड़ेगा ये फिर ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 35,370। ऐसा ही लास्ट हमारा जो इंस्टॉलमेंट है भाई 15 मार्च 100% पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसका मतलब 1,17,920 पेमेंट करना पड़ेगा लेस हम कितना ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। हम पेमेंट कर चुके हैं अप टू 15 दिसंबर, ये 15 दिसंबर 88,440, क्योंकि हम 3 इंस्टॉलमेंट जो भी हमारा आ रहा है लाइबिलिटी हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो भाई 15 दिसंबर हम पेमेंट कर चुके हैं 88,440, तो हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट में 29,480 पेमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसे हम कैलकुलेशन करना पड़ता है कोई एडवांस टैक्स में, पहले इनकम एस्टिमेट कीजिए, उसका ऊपर कंप्यूटेशन कीजिए, उसके बाद हमारा एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी आएगा, वो टैक्स लाइबिलिटी का हिसाब से ये जो डिफरेंट जो इंस्टॉलमेंट का हिसाब से कैलकुलेट करके पेमेंट करना है। सपोज बीच में हमको कोई हमारा जो एस्टिमेट पहले किए थे उसके बाद कुछ इनकम में चेंज हो गया, कुछ हमारा नया इनकम आ गया, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज मिस्टर ए को 25 नवंबर में डिविडेंड मिला, कितना मिला, 81,000 मिला, आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS 9,000। तो उसका मतलब टोटल डिविडेंड 90,000, TDS डिडक्ट हुआ 9,000 मिला मिस्टर ए को 25 नवंबर में 81,000 मिला। तो ये जो इनकम आया कब आया, 15 जून और 15 सितंबर, ये दो जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का बाद हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करने का बाद ये हमको इनकम आया। तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम ये जो इनकम को लेके हम जो थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले हम फिर हमारा इनकम चेंज हो गया, तो हम अभी नया हमको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी क्या आएगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो वही हमारा ये प्रॉफिट फ्रॉम गेन्स
प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कोई चेंजेस नहीं है, 10,50,000 आएगा। तो पहले जितना था उतना हमारा एग्जाम्पल का हिसाब से। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ 1 लाख था डिवेंचर इंटरेस्ट, अभी डिविडेंड आ गया 90,000, तो 1,90,000 हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 12,40,000। हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारा डिविडेंड एक्स्ट्रा आया, इनकम आया, तो हमारा टैक्सेबल इनकम हो गया 11,25,000 टैक्सेबल इनकम हो गया। अभी ये 11,25,000 का ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जब हम जो अभी डिस्कस किए थे, तो टैक्स एंड टोटल टैक्सेबल इनकम हमारा हो गया 1,50,000। जो हम डिस्कस किए थे अप टू 2.5 लाख नील 2,50,000 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, अबाउट 10 लाख 30%। वो हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स एंड टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 1,50,000। तो उसका ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% हो गया 6,000। टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गया बिफोर TDS 1,56,000। अभी हमारा TDS में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ 10,000 था हमारा TDS, लेकिन डिविडेंड का ऊपर हमारे भी 9,000 TDS आया है। तो वो हिसाब से दोनों मिलाने से हमारा 19,000 TDS हो जाएगा। तो 1,56,000 से 90,000 TDS माइनस करने से हमारा ये टैक्स लाइबिलिटी, अभी हमारा एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी हो गया 1,37,000। तो अभी हम कितना पेमेंट करना है? अभी हम जो 15 दिसंबर में कितना पेमेंट करना है? 15 दिसंबर को हमको 75% ऑफ 1,37,000 पेमेंट करना है, क्योंकि हमारा इनकम चेंज हो गया। तो इसीलिए हमारा जो टैक्सेबल इनकम चेंज हो गया, हम जो एस्टिमेट किए थे उसमें चेंज हो गया। तो ये जो चेंज होने के बाद जो आ रहा है हमारा टैक्सेबल लाइबिलिटी, ये जो हमारा ये जो हम टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, उसका ऊपर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 75% ऑफ 1,37,000 कितना हो रहा है? 1,02,750 लेस अमाउंट पेड अप टू 15 सितंबर, जो पहले हम पेमेंट कर लिए उसको हम माइनस करना पड़ेगा। तो अप टू 15 सितंबर हम कितना पेमेंट किए थे? पहले हम डिस्कस किए 53,064 2 इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट किए। तो हम बैलेंस हमको 15 दिसंबर को 49,686 पेमेंट करना है। अभी 15 मार्च को कैसे पेमेंट करना है? वही हमारा 1,37,000 100% पेमेंट होना है, लेस हम 15 दिसंबर तक कितना पेमेंट किए हैं? 1,02,750, क्योंकि जितना हमारा लाइबिलिटी आ रहा था हम पेमेंट किया है। तो 15 लाख अप टू 15 दिसंबर 1,02,750 हम पेमेंट कर दिए हैं। तो हमारा बैलेंस बच रहा है 34,250। तो 34,250 हमको पेमेंट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 15 मार्च। तो ऐसे अगर हमारा इनकम भी बीच में चेंज हो गया, हमारा जो एस्टिमेट में कोई चेंजेस आ रहा है, वो हिसाब से हमें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हिसाब से हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अभी हम डिस्कस किए हैं कैसे हमको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट करना है। इसमें अभी मैं और एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। जो इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट जो पेमेंट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 234C, उसमें कुछ छूट दिया गया। अगर कुछ हमारा इनकम जो हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा कुछ इनकम बाद में आ रहा है, तो वो केस में जो इंटरेस्ट हमको उसका ऊपर देना नहीं पड़ेगा। ऐसा कि इनकम है 4 वेराइटी का इनकम बताया गया है, वो अगर इनकम बीच में आ रहा है जो हम पहले प्रेडिक्ट नहीं किए हैं, उसका ऊपर अगर थोड़ा डिफरमेंट भी हो रहा है तो उसका ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वो इनकम क्या है सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है 234C या 234B में, वो मेरा सेपरेट वीडियो है। अभी सिर्फ वो 4 वेराइटी ऑफ इनकम हम ये डिस्कस करेंगे, जिसका ऊपर अगर हम डिफरमेंट भी होता है हमारा एडवांस टैक्स, तो छूट है, उसका ऊपर इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। जो हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, लॉटरी, कार्ड गेम्स, और कोई अगर पहला बार बिजनेस कर रहा है, अगर पहला बार, सेकंड टाइम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम कोई अगर बिजनेस कर रहा है जो बिजनेस इनकम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, ये 4 टाइप का इनकम का ऊपर अगर हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, वो केस में अगर एडवांस टैक्स हमारा थोड़ा डिफरमेंट भी हो जा रहा है, हम थोड़ा कम भी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्योंकि ये हम प्रेडिक्ट पहले नहीं कर पाए इसलिए हमारा डिफरमेंट हो गया, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C में पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल जो ये कैलकुलेशन में कैसे हम एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस किए। अगर इसके बारे में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।